तो बच्चों, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा आ गया है? आपकी जिंदगी पूरी ऐसी हो चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करें? तो थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बर्बाद हो चुके हैं, आपने जितनी तैयारी की थी उतने मार्क्स नहीं आए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या करें, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये हमारी गारंटी है कि हमारी कही बात से आप अगर फॉलो करते हैं तो एकदम आपके परसेंटेज सुधर जाएंगे, 85% हो जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉलो करते रहना है और हमारी बात सुनते रहनी है। पर इससे पहले कि हम आपको समझाएं कि क्या सही होगा आगे करना और अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स आते हैं कि सर अभी तक इतनी मेहनत की थी, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं आए, तो अब क्या होगा। तो एक बड़े इंसान की बात सुनते हैं जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, और होपफुली ये वीडियो अगर उन तक पहुंच सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि वो भी आपको मोटिवेट कर पाए। तो आइए पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर हम बताते हैं आपको करने की जरूरत क्या है आखिर, और लाते हैं आपकी जिंदगी में उजाला। And I've always been someone that believes in the process. I'm not someone who looks at the result. So even in this scenario, I was never thinking, what if we lose the game? I was thinking, what can be done? What should Hardik bowl? What is the field setting that I should have? तो धोनी सर ने बहुत बढ़िया बात कही, और वो क्या बात थी कि आई डोंट सी व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, आई सी व्हाट हैज टू बी डन। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनिए। What should Hardik bowl? What is the field setting that I should have? Where whatever resources. सुनिएगा बच्चों, आई एम नॉट समवन who looks at the result. So even in this scenario, I was never thinking, what if we lose the game? I was thinking, what can be done? What? तो ये बच्चों कभी नहीं सोचना है कि क्या होगा अगर हम इसी तरीके से पढ़े, कम मार्क्स आए और आगे भी कम मार्क्स आए। आपको ये सोचना है कि आगे क्या करना है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। पास्ट में नहीं जीते हैं, फ्यूचर में नहीं जीते हैं, लेट्स लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट इसीलिए उसका नाम है बिकॉज प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। जो प्रेजेंट टाइम है आपके पास वही आपका गिफ्ट है, और वही आपके फ्यूचर को बना सकता है। पास्ट तो जो था वो हो चुका, बीत चुका, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, अगर मान लेते हैं आपने हाफ ईयरली तक कुछ भी नहीं पढ़ा था और आपके गंदे रिजल्ट आए और अब बोर्ड्स बहुत पास है, तो आपके पास बहुत ढेर सारा टाइम है। अभी हमारे कोर्स भी खत्म नहीं हुए, हम दिसंबर तक कोर्स आपके खत्म कर देंगे। उसके बाद हम वन शॉट वीडियोस लाएंगे, PYQs लाएंगे, माइंड मैप्स लाएंगे। आपको बस वो सब फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। और आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना है। अगर आपने बहुत भी पढ़ा है, बहुत मेहनत की और फिर भी आपके रिजल्ट नहीं आए, तब भी इट डजंट मैटर, आपको उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। और आइए जानते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सोशल, हिंदी। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीजें, व्हाट टू डू, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। सबसे पहला जो आपको चीज करनी है, सबसे पहली चीज जो बच्चों आपको करनी है, दैट इज कंटेंट। कंटेंट आपके पास ढेर सारा होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कंटेंट कहाँ से लाएं? बच्चों, तीन तरीके से कंटेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है बुक रीडिंग। तो आप कहेंगे सर बुक इतनी बड़ी है, क्या करें? तो कंटेंट रीडिंग, बुक पढ़ने के लिए आप तीन चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, आप जहां भी स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां पे टीचर जो कह रहा है वो सुनिए। फिर वीडियोस देखिए। जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके वीडियोस देखिए ताकि आपके पास एक और आइडिया लग जाए कि है क्या इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद बुक रीडिंग कीजिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब आपको आइडिया है, आपको शॉर्ट नोट्स पता है, आपको मेन आइडिया पता है उस क्वेश्चन के पीछे, पर आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो कंटेंट इकट्ठा करना है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है बच्चों आपके कोर्स से भरी हुई, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। स्पेशली फॉर साइंस आई एम गारंटिंग यू, इससे बढ़िया कंटेंट साइंस का आपको कहीं नहीं मिलेगा। वी आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। आईमेट फाउंडेशन पे भरोसा कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो कंटेंट इकट्ठा करिए पहले, हम आपको आंसर राइटिंग टेक्निक भी बताएंगे, हाउ टू गेन मार्क्स भी बताएंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको चाहिए दैट इज कंसिस्टेंसी। बच्चों, ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ेंगे। आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
10-12 घंटे पढ़ के आप करेंगे क्या? 10-12 घंटे बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स कि अगर हमने आज 2 घंटे पढ़ा है, कल भी 2 घंटे पढ़ेंगे। 3 से 4 घंटे आपके लिए मोर देन इनफ फॉर टू गेन व्हाट? टू गेट 95% इजिली। बहुत आसानी से आप 95% अचीव कर सकते हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत तो है, बट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 3 से 4 घंटे दिन के बहुत हैं, आप उसमें टाइम डिवाइड कर सकते हैं। साइंस को कितना टाइम, इंग्लिश को कितना टाइम, मैथ्स को कितना टाइम। एंड लास्ट थिंग, जब आपके पास कंटेंट हो गया, आपने कंसिस्टेंसी अचीव कर ली, अब आपको सीखना है आंसर राइटिंग। जो आपको कहाँ सिखाया जाएगा बच्चों? जो आपको सिखाया जाएगा iMate फाउंडेशन में। जी हाँ, जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा, कोर्स के साथ साथ जब हम आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं। कहाँ सिखाया जाएगा बच्चों? ये आपको एट iMate फाउंडेशन। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि कंटेंट या आंसर राइटिंग स्किल कैसे सीखें। आंसर राइटिंग स्किल सीखने के लिए हम आपकी मदद करने वाले हैं, और आपको क्या क्या करना है बेटर मार्क्स के लिए, उसकी बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। आपको ढेर सारे एग्जांपल्स लगाने हैं। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ कहाँ के? तो बच्चों, मैथ्स के एग्जांपल अपने एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी और आईसीएसई बुक के एग्जांपल्स तो आपको लगाने ही हैं एनी हाउ। सॉरी। तो सबसे पहले मैथ्स के बुक के एग्जांपल, साइंस के बुक के एग्जांपल, और एग्जाम्पलर की बुक्स आती हैं, आप वो सोशल स्टडीज, एक्सक्यूज मी, इंग्लिश, सबके एग्जाम्पलर्स लगाइए। उसके बाद एक्सरसाइज। देखिए, ये कंटेंट के बाद की बात हो रही है बच्चों। एग्जाम्पल्स के बाद आपको एक्सरसाइज लगाना है। जैसे साइंस की बुक के पीछे एक्सरसाइज होंगे, सोशल स्टडीज के बुक के पीछे एक्सरसाइज होंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज लगाना है। और उसके बाद PYQ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आपको नेट पे मिल जाएंगे, आपको CBSE की साइट्स पे मिल जाएंगे। अगर आप CBSE के बच्चे और ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ICSE की साइट्स पे मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी आती है। एक बुक जो हम यूज कर रहे हैं फिजिटल करके है, फिजिटल की बुक है बच्चों। फिजिटल की बुक आप यूज कर सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स के एकदम थॉरोली लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आप जब 10 इयर्स स्टार्ट किए आप तैयार नहीं है, तो एक्सरसाइज के बाद सैंपल पेपर जरूर ट्राई करिएगा। सैंपल पेपर भी आप 10 इयर्स के लगा सकते हैं। जब आप सैंपल पेपर भी लगा लेंगे, तब आप PYQ पे मूव करेंगे। 10 साल के PYQ आपको करने हैं, और इसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। फिर हम आपको माइंड मैथ्स देंगे, मेनोमिक्स देंगे, आपको नोट्स देंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग टेक्निक बताई जाएगी। तो इस तरीके से हम 90 to 95 अचीव कर सकते हैं। अगर अभी आप 0 पे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, और आप बोर्ड में 90 to 95% लाना चाहते हैं, उसके लिए भी, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू ऑलरेडी डिड, इट मैटर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ। तो आप 0 से 90 to 95% आराम से ला सकते हैं बच्चों। एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड, थोड़ी सी देखिए। तो बच्चों, आज 3 तारीख हो चुकी है, 3 नवंबर है, तो आपके पास बहुत ढेर सारे दिन बचे हैं। अगर आप 3 नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम हम मानते हैं मार्च से भी स्टार्ट होते हैं, 3 मार्च से, तो आपके पास कितने दिन हैं? 1 महीने, मार्च टू फेब, 1 महीना फेब टू जैन, 1 महीना जैन टू दिसंबर, और 1 महीना नवंबर। तो आपके पास पूरे के पूरे 4 मंथ्स है बच्चों। 4 मंथ में अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करके दिखाइए हमारे साथ अपनी मेहनत से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जरूर हमें बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, हम आपको बताने वाले हैं कि अब कैसे पढ़ें। अगले वीडियो में आप देखेंगे हाउ टू स्टडी, सुबह या शाम कब पढ़े, क्या दिक्कतें आती हैं, उन सारी चीजों पे वीडियो बनने वाले हैं। मिलते हैं आपसे बच्चों अगले वीडियो में।